नमस्कार। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां हम बड़े बड़े आइडियाज को एकदम आसान और पावरफुल बना देते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच को बदला है। इसका नाम है द वन थिंग। आज की दुनिया में ना हर कोई बस एक ही बात कहता है, और करो, ज्यादा करो, मल्टीटास्क करो, सबसे आगे रहो। पर क्या सच में कामयाबी का रास्ता यही है? आज हम एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा शक्तिशाली आइडिया पर बात करने वाले हैं कि जबरदस्त कामयाबी, ज्यादा पैसा और सच्ची खुशी पाने का रास्ता ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि कम पर, यानी सिर्फ एक सही चीज पर फोकस करने में है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम कामयाबी के पुराने तरीकों पर सवाल उठाएंगे। फिर हम प्रोडक्टिविटी से जुड़े उन 6 बड़े झूठों का पर्दाफाश करेंगे जो शायद हमें भी सच लगते हैं। इसके बाद हम एक चीज की शक्ति को समझेंगे, डोमिनो इफेक्ट के साथ। फिर हम उस जादुई सवाल को जानेंगे जो हमें हमारी एक चीज खोजने में मदद करेगा। और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरे आइडिया को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें और अपना पहला डोमिनो कैसे चुनें। ठीक है, तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ में उतरते हैं। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना? लंबी लंबी लिस्ट्स जिसमें हर वो काम होता है जो दिमाग में आता है। ये लिस्ट हमें बिजी तो रखती हैं, पर क्या ये हमें कामयाब बनाती हैं? लेखक कहते हैं नहीं। एक टू डू लिस्ट असल में बस एक सर्वाइवल लिस्ट है, दिन काटने की लिस्ट। दूसरी तरफ होती है एक सक्सेस लिस्ट। ये लंबी नहीं बल्कि बहुत छोटी होती है। ये 80-20 के नियम पर बनी है। मतलब इसमें सिर्फ वो 20% काम होते हैं जो हमें 80% नतीजे देंगे। ये हमें सिर्फ बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनाती है। अब चलिए उन झूठी बातों को तोड़ते हैं, उन मिथकों का पर्दाफाश करते हैं जो हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचने से रोकते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर चलते आए हैं, लेकिन असल में ये हमारी कामयाबी के रास्ते के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। ये है पहला और सबसे बड़ा झूठ। हमें लगता है कि हमारी लिस्ट का हर काम जरूरी है। ईमेल का जवाब देना उतना ही जरूरी है जितना उस बड़ी प्रेजेंटेशन पर काम करना। पर यह सच नहीं है। कामयाबी की दुनिया में ना सब कुछ बराबर नहीं होता। कुछ चीजें बाकियों से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी होती हैं। इसे पैरेटो का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये हर जगह काम करता है। किसी कंपनी के 20% ग्राहक ही शायद 80% प्रॉफिट देते हैं, या किसी परीक्षा में 20% सिलेबस से ही 80% सवाल आते हैं। कामयाब लोग इस बात को समझते हैं। वे हर काम करने की कोशिश नहीं करते। वे उन कुछ जरूरी कामों को ढूंढते हैं और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं पर लगा देते हैं। असली खेल तो बस उन 20% कामों को पहचानने का है। ये दूसरा झूठ है, और शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा धोखा। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के सुपर हीरो हैं। एक साथ फोन पर बात करना, ईमेल लिखना, रिपोर्ट पढ़ना। हमें लगता है हम टाइम बचा रहे हैं, पर असल में हम सब कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। इस स्लाइड की सबसे कमाल की बात यह है कि ये मल्टीटास्किंग की असलियत बताती है। हमारा दिमाग एक बार में 2 चीजों पर फोकस कर ही नहीं सकता। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो असल में हम एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से अपना ध्यान स्विच कर रहे होते हैं, और हर बार स्विच करने में हमारा टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों बर्बाद होती है और गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। तो मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है, दोस्त नहीं। तीसरा झूठ ये है कि कामयाब होने के लिए हमें रोबोट की तरह डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, हर मिनट का हिसाब रखो। अरे, ये सुनकर ही थकान हो जाती है। सच तो ये है कि कामयाबी के लिए हर पल के डिसिप्लिन की जरूरत होती ही नहीं है। असल में हमें डिसिप्लिन की जरूरत सिर्फ तब तक होती है जब तक हम एक सही आदत ना बना लें। सोचिए, डिसिप्लिन एक रॉकेट जैसा है। उसे एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, पर एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच गई तो वो बहुत कम एनर्जी से घूमती रहती है। रिसर्च बताती है कि किसी भी आदत को बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। बस उतने दिन डिसिप्लिन दिखा दीजिए और फिर वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, ऑटो पायलट पर चलेगी। ये चौथा झूठ हमें यकीन दिलाता है कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक नल की तरह है जिसे हम जब चाहें खोल सकते हैं। मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ी विल पावर दिखाओ और काम हो जाएगा। काश ये इतना आसान होता, पर हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि हमारी विल पावर एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है। सुबह जब हम उठते हैं तो ये फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, हर छोटे बड़े फैसले लेने में, लालच से लड़ने में, मुश्किल काम करने में ये खर्च होती जाती है, और शाम तक ये लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर कामयाब लोग अपना सबसे जरूरी काम, अपनी वन थिंग, सुबह सबसे पहले करते हैं।
जब उनकी विल पावर बैटरी फुल होती है। पांचवां झूठ है एक बैलेंस्ड लाइफ का मिथक। हम सब एक संतुलित जिंदगी चाहते हैं जहां काम, परिवार, सेहत सब कुछ बराबर हो। लेकिन सच तो ये है कि जब आप कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस बिगड़ता ही है। असाधारण नतीजे बैलेंस से नहीं, प्रायोरिटी तय करने से आते हैं। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। सोचिए हमारी जिंदगी में 5 गेंदें हैं। काम एक रबर की गेंद है जो अगर गिर भी जाए तो वापस उछल सकती है। लेकिन परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त और ईमानदारी, ये सब कांच की गेंदें हैं। अगर इनमें से कोई एक भी गिरी तो वो टूट जाएगी या उस पर हमेशा के लिए निशान पड़ जाएगा। तो मतलब ये है कि बड़े नतीजे पाने के लिए अपने काम में कुछ वक्त के लिए अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना होता है कि कौन सी कांच की गेंदों को कभी नहीं गिराना है। और ये है आखिरी झूठ जो हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो, जमीन पर रहो। बड़ा सोचना अनरियल या खतरनाक है, लेकिन ये सोच हमें वहीं रखती है जहां हम हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। असल में बड़ा सोचना ही हमें बड़े एक्शन लेने के लिए हिम्मत देता है। देखिए, आपके सवालों का लेवल ही आपकी कामयाबी का लेवल तय करता है। अगर कोई पूछेगा कि मैं अपनी इनकम 10% कैसे बढ़ा सकता हूं, तो उसका दिमाग छोटे छोटे जवाब ढूंढेगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मैं अपनी इनकम 10 गुना कैसे बढ़ा सकता हूं, तो उसका दिमाग पूरी तरह से अलग और बड़े समाधानों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। बड़ा सोचना आपके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोलता है। तो अगर ये 6 बातें झूठ हैं तो फिर सच क्या है? सच है एक चीज की शक्ति में। चलिए अब डोमिनो इफेक्ट को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक जबरदस्त मोमेंटम और कमाल के नतीजे पैदा कर सकती है। ये कमाल का है ना? एक छोटा सा सिर्फ 2 इंच का डोमिनो अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। और अगर आप इस लाइन को जारी रखें तो हर अगला डोमिनो पिछले से बड़ा होता जाएगा। 18वां डोमिनो पीसा की मीनार जितना, 31वां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा और 57वां डोमिनो चांद तक पहुंच सकता है। कामयाबी भी ठीक इसी तरह काम करती है। ये एक साथ सब कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि एक सही काम करने और फिर अगले सही काम को करने से मिलती है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें जबरदस्त पावर होती है। तो सवाल ये है कि वो पहला सबसे जरूरी डोमिनो कौन सा है? हम उसे कैसे पहचानें जिस पर अपनी सारी एनर्जी लगानी है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल सवाल में छुपा है। यह है फोकसिंग क्वेश्चन, और इसे 3 हिस्सों में समझना बहुत जरूरी है। पहला हिस्सा, वो एक कौन सी चीज, ये आपको सैकड़ों कामों की लिस्ट से हटाकर सिर्फ एक काम पर लाता है। दूसरा हिस्सा, उसे करने से, ये एक्शन पर जोर देता है, सिर्फ सोचने पर नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। ये उस काम के असर का असली टेस्ट है। ये आपको वो काम खोजने पर मजबूर करता है जो बाकी डोमिनोज को अपने आप गिरा दे। इस एक सवाल को जिंदगी के किसी भी एरिया पर लागू किया जा सकता है, अपने काम पर, अपनी सेहत पर, अपने रिश्तों पर। यह सवाल आपको सारी उलझनों से निकालकर क्लैरिटी की ओर ले जाता है। यह आपको बताता है कि ठीक अभी इस पल में आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। इस सवाल का जवाब जानना एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। इसे लागू करने के लिए हमें अपने फोकस को बचाना होगा और अपने आसपास एक सही माहौल बनाना होगा। इस सिद्धांत को जीने के लिए कुछ आदतें अपनानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उन चीजों को न कहना सीखना होगा जो आपकी वन थिंग नहीं है। ये मुश्किल हो सकता है पर बहुत जरूरी है। दूसरा, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना होगा। अच्छी नींद, सही खाना और एक्सरसाइज के बिना विल पावर बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी। तीसरा, अपने आसपास के लोग और माहौल सही रखना होगा, क्योंकि हम उन लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। और आखिर में, अपने काम करने की जगह को ऐसा बनाना होगा जहां ध्यान भटकने का चांस कम से कम हो। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पड़ाव पर लाता है। इन सब बातों को जानने के बाद अब करना क्या है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है। जैसा हमने देखा, कामयाबी एक के बाद एक डोमिनो गिराने जैसी है। चांद तक पहुंचने वाले 57वें डोमिनो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ अपने सामने वाले पहले डोमिनो को पहचानने और उसे गिराने पर ध्यान देने की। तो आखिरी सवाल जिस पर सोचना है वो ये है कि आपकी जिंदगी में आपके बड़े लक्ष्य के लिए वो एक काम कौन सा है, वो पहला डोमिनो कौन सा है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। उस एक चीज को ढूंढिए और उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए।